कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अर्जुन बार बार भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर भाव विभोर हो रहे थे। अभी अभी उन्होंने राज विद्या राजगुह्य योग का रहस्य सुना था। उनके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति और विश्वास और गहरा हो चुका था। अर्जुन बोले, प्रभु आप वास्तव में परमेश्वर हैं, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही आदि और अंत हैं। फिर भी हे माधव, मैं आपकी महिमा और विभूतियों को विस्तार से सुनना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे बताइए कि मैं हर जगह आपको कैसे देखूं, किस किस रूप में आपकी पहचान करूं। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वह तुम्हारे कल्याण के लिए है, क्योंकि तुम मेरे सखा भी हो और मेरे प्रिय भक्त भी। मेरी विभूतियों का अंत कोई नहीं जान सकता, परंतु मैं तुझे अपनी मुख्य मुख्य विभूतियां बताता हूँ। उन्हें जानकर तू हर जगह मेरा अनुभव कर पाएगा। भगवान बोले, मैं आत्मा हूँ जो सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। मैं ही सबका आरंभ मध्य और अंत हूँ। अर्षियों में मैं नारद हूँ, योद्धाओं में मैं राम हूँ, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, प्रकाश देने वालों में मैं सूर्य हूँ, रात को शोभित करने वालों में मैं चंद्रमा हूँ, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, पशुओं में मैं सिंह हूँ, घोड़ों में मैं उच्चैःश्रवा समुद्र मंथन से उत्पन्न दिव्य घोड़ा हूँ, वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ, शब्दों में मैं एवंकार हूँ, योगियों में मैं नारायण ध्यान करने वाला योगी हूँ। श्री कृष्ण ने आगे कहा, मैं ही मृत्यु हूँ जो सबका अंत करती है, और मैं ही जीवन हूँ जो सबको जन्म देता है। मैं ही स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति और क्षमा हूँ। जान ले, जो कुछ भी तेजस्वी है, सुंदर है, शक्तिशाली है, वह सब मेरे तेज का ही अंश है। यह पूरी दुनिया मेरी विभूतियों से भरी हुई है, परंतु ये तो केवल मेरी झलकियां हैं। मेरा वास्तविक रूप इससे भी अनंत गुना महान है। अर्जुन का भाव विभोर होना। अर्जुन अत्यंत भावुक हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं जान गया कि आप ही सब में विद्यमान हैं। आपके बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। फिर भी मैं आपकी विभूतियों को और विस्तार से सुनना चाहता हूँ। कृपा करके बताइए कि किस रूप में आपका ध्यान करने से मनुष्य सदैव आपको याद रख सकता है। भगवान का संक्षिप्त उत्तर। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम चाहे जिस भी महान, सुंदर या विलक्षण वस्तु को देखो, समझ लो कि वह मेरा ही अंश है। लेकिन हे पार्थ, इन विभूतियों का वर्णन करने से भी अंत नहीं होगा। सिर्फ इतना जान लो, मैं ही सबका आधार हूँ। मैं ही इस सृष्टि का धारण करने वाला हूँ। इस समस्त ब्रह्मांड में मेरा ही एक अंश व्याप्त है। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है, भगवान हर जगह विद्यमान है। सूर्य, चंद्रमा, गंगा, हिमालय, पीपल, सिंह, सब में। जब हम संसार की किसी सुंदर वस्तु को देखें तो उसमें भगवान का अंश देखें। वास्तविक भक्ति यही है कि हर जगह परमात्मा को अनुभव किया जाए। भगवान कहते हैं, मैं ही सबका आधार हूँ। इसका अर्थ यह है कि यदि हम हर कार्य, हर वस्तु, हर जीव में भगवान को देखें तो जीवन सरल, आनंदमय और भक्तिमय हो जाता है।